नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो एक आज नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और भगवान की भक्ति से क्या मिलता है, जिस इस कहानी को सुन कर के हो सकता है कोई भी अगर मोटिवेट हो जाता है और भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो इस कहानी को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा घाटम दास जी का। पहले उनका नाम घाटम ही था, दास वो नहीं लगाते थे। एक घाटम दास जी जो है वो अब उनका जो पुश्तैनी काम था वो था चोरी करना। आप ये सुन के दंग हो जाएंगे दोस्तों कि घाटम दास जी जो है उनका पुश्तैनी काम चोरी करना था। उनके बाप दादा भी चोरी करते थे और उन्होंने भी घाटम जी को चोरी करना ही सिखाया था। चोरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और उसे वो बहुत अच्छा समझते थे कि हाँ। और रोज़ की तरह वो अपना जाते थे, चोरी करते थे और उससे जो भी अपना मिलता था उससे उनके परिवार का पालन पोषण होता था। एक बार की बात है, एक गुरुजी आते हैं और घाटम दास जी उनको देखते हैं, तो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ क्या मतलब गुरुजी को देख करके घाटम दास जी कहते हैं इनको नहीं लूटूंगा, ये तो महात्मा है। फिर महात्मा जी कहते हैं अच्छा ये बताओ आप कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? अब उन्होंने कहा कि मैं इनसे क्या झूठ बोलूँ, ये तो महात्मा है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, चोरी करना तो बहुत बुरी बात है। तो कहे कि देखिए महात्मा, आप मुझे मत सिखाइए, चोरी करना बुरी बात नहीं होती है, मैं उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम किसी और के मेहनत की कमाई लूट करके अपने परिवार का पालन पोषण करोगे तो कैसे ये चीज़ अच्छी मानी जाएगी? तो उन्होंने कहा कि हम भी तो मेहनत करते हैं, मेहनत करके चोरी करते हैं और कितनी मेहनत होती है, योजना बनाते हैं, उसके बाद अपनी जोखिम लेते हैं, तब हम उस धन को पाते हैं। और हम भी मेहनत करते हैं तो वो कैसे धन बेकार हुआ? अब गुरुजी सोचते हैं कि ये चोरी तो नहीं छोड़ सकता। फिर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, तुम चोरी करो, लेकिन तुम जो भी चीज़ चुराओ उसको भगवान को समर्पित कर दो और जहाँ भी तुम्हें कोई मंदिर मिले तुम वहाँ पे हाथ ज़रूर जोड़ लो। और तीसरी बात कि तुम कभी झूठ मत बोलना। तो घाटम जी बोलते हैं कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ये 3 चीज़ें आपकी मान लेता हूँ और मैं इसे फॉलो करूँगा। उसके बाद फिर दास जी ये प्रण ले लेते हैं और दूसरे दिन से वो इस नियम को फॉलो करना शुरू करते हैं। चोरी तो वो छोड़ते नहीं हैं, वो चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद जो धन उन्हें प्राप्त होता है वो ले जाके भगवान को समर्पित कर देते हैं। और उसके बाद भगवान को चढ़ाने के बाद वो अपने परिवार का पालन पोषण उस धन से करते हैं। मंदिर कोई पड़ता है तो हाथ जोड़ लेते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब इससे क्या होता है कि उनकी जो चोरी होती है वो बढ़ने लगती है और धन आने लगता है, चोरी की योजना उनकी और सफल होने लगती है। तो वो कहते हैं अरे वाह, गुरुजी ने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया है और मेरी तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि गुरुजी का इनको निमंत्रण आता है कि हम यहाँ पे मतलब एक वो करने भंडारा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी आओ और अपनी सेवा दो। अब घाटम दास जी सोचते हैं कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे गुरु के यहाँ भंडारा है तो मैं चाहता हूँ कि ये भंडारा मैं स्वयं करूँ और इसमें जो भी खर्चा है वो मैं करूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत बड़ी चोरी करनी होगी। अब घाटम दास जी योजना बनाने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके लिए मुझे बहुत बड़ा काम करना होगा। उन्होंने बोला कि मैं राजा का एक अच्छा घोड़ा चुरा लूँगा और जब मैं उसे बेचूँगा तो उससे मुझे बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। अब घाटम दास जी योजना बना करके सिपाही का वेश धारण करते हैं और फिर जाते हैं। तभी सिपाही उन्हें देखते हैं, कहते हैं कि अरे तुम क्या करने जा रहे हो? तो उन्होंने तो प्रण लिया था सत्य बोलने का। तो वो कहते हैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो सब लोग सोचते हैं कि ये पागल है क्या, या तो ये राजा का कोई सेवक होगा और हमारे मज़े ले रहा है, लगता है हमारे ऐसे पूछने पे वो गुस्सा आ गया है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तू जा। अब घाटम दास जी एकदम खुश, कहते वाह, सत्य बोलने का ये फल होता है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद वो घोड़ा अंदर से जाते हैं, घोड़ा चुराते हैं, लेकर के बाहर आते हैं।
तो सब लोग पूछते हैं कि अरे ये घोड़ा कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहते हैं कि मैं इसे चुरा के लेके जा रहा हूँ। अब सब लोग कहते हैं कि लगता है फिर बहुत ज़्यादा बुरा मान गया, तो कहते हैं अच्छा ठीक है तू ले जा। अब घाटम दास जी प्रसन्नता से घोड़े को ले जाते हैं और जैसा उन्होंने नियम बनाया था कि जो भी चुराऊंगा वो भगवान को समर्पित करूंगा, अब वो ले जाके श्री विष्णु को समर्पित कर देते हैं। अब उस घोड़े को मंदिर में ही अपना जहाँ समर्पित करते हैं वहाँ बांध देते हैं। अब तो वो घोड़ा भगवान को समर्पित हो चुका था। फिर कुछ देर बाद राजा को उसी घोड़े से कहीं जाना था। नगर में पता चलता है कि राजा का घोड़ा तो गायब हो गया है। अब सब लोग कहते हैं कि अरे वो तो आया था चुरा ले गया। तो राजा कहते हैं कौन आया था चुरा ले गया? तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति आया था, हमें लगा वो आपका सेवक होगा और हम अगर उससे ऐसे पूछ लिए तो वो गुस्से में बोल रहा है, लेकिन वो तो सत्य बोल रहा था। अब राजा कहते हैं उसे ढूंढो। सब लोग जाते हैं, घाटम को पता चलता है कि अब उन्हें ढूंढा जा रहा है और राजा उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। उसके बाद वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बाहर जैसे आते हैं राजा के सैनिक उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद घाटम दास जी से पूछा जाता है कि भाई तुमने जो घोड़ा चुराया वो कहाँ है? तो घाटम दास जी इशारा करते हैं कि वो देखो खड़ा है, बंधा है वहाँ पे। तो कहते हैं राजा का घोड़ा तो काला था, ये सफ़ेद कैसे हो गया? तो कहते हैं कि मैंने इसे तो ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। अब सिपाही उनसे बार बार यही क्वेश्चन करते हैं कि ये काला था सफ़ेद कैसे हो गया? तो घाटम दास जी कहते हैं भाई मैंने ये काला ही था, लेकिन ये मैंने भगवान को समर्पित कर दिया तो ये गोरा हो गया, मुझे नहीं पता, ठाकुर जी ही जाने ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद राजा के पास जाते हैं सब लोग, तो राजा बहुत सोच में पड़ जाते हैं। फिर राजा एक निशानी देखते हैं जो उस घोड़े में थी और वो निशान उस पर बना हुआ था। अब राजा एकदम वो जाते हैं, कहते हैं कि इतना चोर इतना सत्य बोलकर भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि काला घोड़ा सफ़ेद हो गया। उसके बाद राजा ने कहा कि घाटम जी आप हमारे गुरु हुए, आज से आपको गुरु पद प्राप्त होगा। अब घाटम दास जी एकदम प्रफुल्लित कहे कि चोरी करने के बाद सिर्फ भगवान को समर्पित करने से मुझे इतने बड़े पद की प्राप्ति हो गई, तो अगर मैं भगवान का नाम लूँगा और चोरी छोड़ दूँगा तो मुझे कितने बड़े पद की प्राप्ति होगी। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी और उन्होंने अपना नाम रखा घाटम दास। इस तरीके से घाटम दास जी की ये कथा है। तो दोस्तों हमें उस भगवान के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए और जो प्रण लें उसे पूरा करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी में। नमस्कार, जय श्री राम।